हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ब्रेन बूस्टर की आज की क्लास में। और हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज मॉडल्स के अंदर टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा था, मॉडल्स। और मॉडल्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया था, कैन। सेकंड हमको क्या पढ़ना है, कुड। तो कुड के बारे में हम पढ़ते हैं। कुड मॉडल है और कैसा है, ये है कैन का सेकंड फॉर्म। कैन का सेकंड फॉर्म। इसका मतलब कैन का पास्ट फॉर्म। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि कैन में हमने क्या क्या पढ़ा था। कैन में हमने पढ़ा था एबिलिटी। इसका मतलब पास्ट की एबिलिटी। कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, ठीक है। एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ और परमिशन और रिक्वेस्ट, लेकिन पास्ट में। इसका मतलब पास्ट मतलब बीता हुआ कल। तो बीते हुए कल में अगर किसी इंसान में कोई एबिलिटी है, कोई कैपेसिटी है, कोई स्ट्रेंथ है, कोई परमिशन है, कोई पावर है। पावर मतलब पद की पावर है ना, पावर है। या फिर वो सेंटेंस क्या बता रहा है, रिक्वेस्ट बता रहा है। और कैसी, पास्ट की। ये सारी चीजें कैसी है, वो पास्ट की। तब हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। प्रेजेंट में अगर बात करें तो कुड का यूज प्रेजेंट में भी होता है। कुड का यूज प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। किस लिए होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किसका यूज होता है, कुड का यूज। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। और देखो, और बात अगर की जाए कुड की जो रिक्वेस्ट है वो कैन से ज्यादा पोलाइट होती है। इसके एग्जांपल्स भी लेंगे, है ना। तो कुड की जो रिक्वेस्ट है वो कैन से क्या होती है, ज्यादा पोलाइट होती है। बाकी जो चीजें हैं वो पास्ट के लिए यूज आती है। ठीक है, जैसे देखा जाए एग्जांपल देखे तो आई कुड रन फास्ट with a heavy weight. Heavy weight in my younger age. कोई वृद्ध व्यक्ति है और किसी को दौड़ते हुए देखता है तो अक्सर क्या कहते थे कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, हम जब छोटे थे तो हम तो इससे भी ज्यादा, हम जब जवान थे तो हम तो भारी भारी वजन लेके भी बहुत तेज दौड़ लेते थे, कहते हैं ना। और देखें, he could jump high
when he was at your age। इसका मतलब क्या है, जब वो तुम्हारी उम्र का था तो तुमसे भी ज्यादा ऊंचा कूद सकता था वो, है ना। तो आप इसको कॉपी कर लो, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी आप कमेंट करके एक बार बता देना, क्योंकि पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि सर आवाज प्रॉपर है, ठीक ढंग से नहीं आ रही है। उसको भी एक बार चेक करके बता देना कि आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आप तक आवाज एकदम क्लियर पहुंचे। ठीक है ना, फिर भी इंसानों से ही गलती हो सकती है ना, अगर मैं भगवान होता तो गलती नहीं होती। भैया भगवान तो क्या, भगवान की बराबर, ऊपर वाले की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनकी महिमा अपरंपार है। चलो, लेकिन आप मुझे बताना जरूर कि कहाँ पे दिक्कत, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता इतना कि मैं चेक कर पाऊँ, है ना। तो आप लोग देखना और बताना कि कहीं कोई दिक्कत वगैरह आ रही हो, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लेना। चलिए आगे बढ़े, फिर देखते हैं हम she could make many songs in a single day when she was just 14 years old। देखो, she could make many songs in single day when she was just 14 years old। इसका मतलब क्या है कि जब वो 14 साल की थी तो वो बहुत से गाने एक दिन में बना लेती थी। ठीक है, जब वो 14 साल की थी तो बहुत से गाने एक दिन में बना लेती थी। तो यहाँ पे कुड किस किस के लिए यूज हुआ है, एक तो कैपेसिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, है ना, इनके लिए यूज हुआ है। फिर देखते हैं आगे। अब देखो, किसी से अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुड का यूज हो सकता है। जैसे कुड यू प्लीज गिव मी योर अम्ब्रेला नाउ। क्या तुम मुझे अभी प्लीज अपना अम्ब्रेला दे सकते हो। तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट किससे पता पड़ता है, काइंडली और प्लीज से। जिस भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आ गया तो समझ लेना वो सेंटेंस कैसा है, पोलाइट सेंटेंस है, पोलाइट रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। शुरू कहां से हो रहा है, कुड से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हम रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि क्या आप प्लीज मुझे, क्या आप, है ना। कुड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। मॉडल से या हेल्पिंग वर्ब से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसका मतलब वो कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे बना है, इंटरोगेशन से। इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है, पूछताछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन या कुड यू प्लीज गिव मी योर अम्ब्रेला, है ना। नाउ और एग्जांपल देखो, could you please give me a glass of water।
इसने रिक्वेस्ट किया है क्या, एक गिलास पानी के लिए, कि भाई एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुड भी आया है और प्लीज भी आया है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जब हद से ज्यादा पोलाइटनेस बढ़ जाए रिक्वेस्ट में तो हम किसका यूज करते हैं, कुड का। ठीक है, एक नोट लिखो, एक नोट लिख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ ना नोट, इतना नीचे लिखने की नीड नहीं है, मैं ये नोट यही लिख लूँ, आप यही मान लेना कि इसके नीचे मैंने एक नोट लिखा है। ठीक है, ये जो नोट यहाँ पे लिखूं वो आपको इस ये लिखने के बाद लिखना है। ठीक है, तो लिखो इनडायरेक्ट स्पीच में कैन को कुड में चेंज किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैन को कुड में चेंज किया जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जब हम नरेशन पढ़ेंगे ना, नरेशन कैसा होता है, दो तरह के, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। नरेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब भी हम किसी ऐसे सेंटेंस को जो डायरेक्ट में हो उसको हमको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है। तो जब डायरेक्ट सेंटेंस में कोई सेंटेंस कैन की फॉर्म में आए, किसकी फॉर्म में आए, कैन, वहां पे क्या यूज हो रहा हो, कैन यूज हो रहा हो, तो हम जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमको कैन को किस में चेंज करना है, कुड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा उम्मीद है, क्योंकि एग्जाम्पल यहीं पे आएगा। He said to her, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, he can run fast। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ही सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, ही टोल्ड हर। दूसरा स्टेप क्या होता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना और उसकी जगह क्या लगा देना, कंजंक्शन लगा देना। यहाँ पे कंजंक्शन कौन सा लगेगा, दैट। ही टोल्ड हर दैट, यहाँ पे क्या है, ही कैसा है, थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसी में भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ही कैन की जगह क्या आ जाएगा, कुड, ऐसे चेंज होता है। ही कुड रन फास्ट। ठीक है, समझ में आया। तो ये थे क्या, कुड के बारे में सारी जानकारी, जो भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, वो सब। ठीक है, परमिशन मांगनी हो किसी से, कुड आई यूज योर सेल फोन, ये परमिशन मांगना हुआ कि भाई क्या मैं तुम्हारा सेलफोन यूज कर सकता हूं। अगर वो हाँ बोलता है तो आप यूज कर सकते हो, ना बोलता है तो आप नहीं कर सकते। परमिशन मांगना हुआ ये। ठीक है, फिर देखो, कुड आई सिट विथ यू, इसका मतलब क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, ये भी परमिशन है।
कोई बिठाना चाहे ना बिठाना चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, कुड। अगर परमिशन कैसी हो, अपने से फॉर्मल परमिशन हो, वैसे तो अगर फॉर्मल परमिशन होती है तो किसका यूज होता है, मे का। अगर पोलाइट परमिशन होती है तब किसका यूज होता है, कुड का। ठीक है, और अगर इनफॉर्मल परमिशन होती है अपने से बराबर वालों से, अपने यार दोस्तों से, या अपने से छोटे भाई बहनों से, तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, कैन का। किसका यूज करेंगे, कैन का। जैसे कैन आई यूज योर सेल फोन, और यहाँ पे कैन आई सिट विथ यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पोलाइट रिक्वेस्ट है, परमिशन है, सॉरी परमिशन मांग रहे हैं पोलाइट तरीके से अपन। कुड के साथ जो परमिशन होती है वो लगभग कहाँ यूज होती है, वो यूज होती है फॉर्मल जगहों पे। कहाँ पे यूज होती है, फॉर्मल जगहों पे। क्योंकि भाई इनफॉर्मली तो अपन को ज्यादातर परमिशन की नीड नहीं होती, लेकिन जब भी इनफॉर्मली मतलब घर में, दोस्त यारों में, अगर हम किसी से कोई परमिशन मांग रहे हैं तो कैन से मांगेंगे। और मैं लिख ही देता हूं, इतना बोलने से अच्छा है मैं लिख दूं क्या, फॉर्मली परमिशन मांगनी हो तो कुड, और इनफॉर्मल परमिशन मांगनी हो तो सीधा सा ये नोट लिख लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, उतार लो इसको। चलो, आपने अगर लिख लिया हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, मे की। मे ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, मॉडल सारे इजी है। अगर एक एक को पढ़ने बैठे तो सारे इजी है, लेकिन अगर सब पढ़ के बैठ जाए तो सब कुछ हार्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक आपको इनकी बेसिक चीजें पता नहीं है तब तक आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे एकदम, है ना। फिर देखो, तीसरे नंबर पे हम बात किसकी करते हैं, तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम मे की। मे का यूज कैसे होता है, तो सबसे पहला जो यूज होता है मे का, वो क्या होता है, परमिशन मांगने के लिए। और मे में जब भी परमिशन मांगी जाएगी तो कैसी मांगी जाएगी, फॉर्मल। एक सेकेंड, फॉर्मल परमिशन मांगी जाएगी। अब फॉर्मल परमिशन कैसे होती है, वो परमिशन जो ऑफिस में, स्कूल्स में, है ना, ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेज में, लेक्चरर्स के साथ, मतलब लेक्चरर से अगर कोई परमिशन मांगनी हो तो। ठीक है, ऑफिस में अपने बॉस से, स्कूल और कॉलेज में लेक्चरर से या टीचर से अगर कोई परमिशन मांगनी है तो वो कैसी परमिशन होती है, फॉर्मल परमिशन होती है। और ऐसी परमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे आपने ये सेंटेंस तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्या, मे आई कम इन सर। ठीक है, मे आई हेल्प यू मैम।
ठीक है। मे आई यूज योर पेन because I have lost mine. May I use your pen because I have lost mine? क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपना पेन क्या कर दिया है, खो दिया है, घुमा दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो मे आया है, मे आई कम इन सर, मे आई हेल्प यू मैम, है ना। मे आई यूज योर पेन बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई। ठीक है, तो मे का यूज कैसे होता है, फॉर्मली होता है। एक और लिख देते हैं, देखो आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन I want to ask a question, comma, may I? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं? ठीक है, तो जितनी भी ऑफिशियल जगह है, जितनी भी फॉर्मल जगह है, वहां पे किसका यूज होगा, मे का। ठीक है ना। और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी मे का यूज होता है। किसके लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। पहले आप इसको उतार लो, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके और नोट आउट कर सकते हो। चलो ठीक है, तो बात करते हैं हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी मे का यूज होता है। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी किसका यूज होता है, मे का। ठीक है, और पॉसिबिलिटी की भी कैसी, कॉमन पॉसिबिलिटी, मतलब किसी भी चीज के होने के कितने परसेंट चांसेस है। इसका मतलब कॉमन पॉसिबिलिटी का मतलब 50-50% चांसेस। जब किसी भी चीज के होने के कितने परसेंट चांसेस हो, 50-50% चांसेस। ठीक है, कि भाई 50% वो चीज हो भी सकती है, 50% नहीं भी हो सकती। एकदम कॉमन पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, मैंने क्या लिया, इट मे रेन टुडे, मतलब आज बारिश होने वाली है या आज बारिश हो सकती है। जब भी अपन नॉर्मली ऐसी कोई भी कॉमन पॉसिबिलिटी देते हैं तब उसके लिए क्या यूज होता है, मे का यूज होता है। किसका यूज होता है, मे का यूज। फिर देखें आगे, he may come he may come tonight, वो आज रात को आ सकता है ना। भाई कई बार होता है ना, अपन किसी को पार्टी के लिए बुलाते हैं तो क्या कहता है, भाई यार मेरा कंफर्म नहीं है, मैं आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता हूँ, कोशिश ये करूंगा कि मैं आऊं ही आऊं, लेकिन अगर नहीं भी आ पाऊं तो चिंता मत करना। ठीक है, भाई कोई ना कोई इमरजेंसी आती है तो क्या कह सकता है कि यार हो सकता है मेरी मीटिंग रात को ही हो, या हो सकता है मेरी मीटिंग कैंसिल भी हो जाए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो हो सकता है मैं आऊं, हो सकता है मैं ना भी आऊं।
तो जब बाकी के लोग पूछते हैं कि भाई वो कहाँ है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अपन क्या कह सकते हैं, ही में कम टुनाइट, वो आज रात को आ सकता है। ठीक है, अब वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों ही बातें आ जाती है। ठीक है, फिर देखो किसी के लिए भी जब भी अपन विश मांग रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं भगवान से, विश मांग रहे होते हैं, ठीक है, या फिर अगर अपन क्या देख रहे हो, किसी के लिए होप, उम्मीद, ठीक है ना, विश और होप के लिए भी हम मे का यूज, विश एंड होप के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, मे का। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यू मे नहीं, गलत है, मे से ही स्टार्ट होगा। जब भी विश या होप की बात आएगी तो किससे स्टार्टिंग होगी, मॉडल से ही, मतलब मे से स्टार्टिंग होगी इसकी। मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भगवान करे तुम जीते रहो, खुश रहो, है ना। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहे। ठीक है, होप की बात करते हैं, तो होप की अगर बात की जाए तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, और जब भी इंडिया का किसी से भी मैच होता है तो हम हमेशा उम्मीद लगा के बैठते हैं कि इंडिया जीतेगी जीतेगी। तो मे इंडिया मे इंडिया विन टुडे। ठीक है, मे यू पास दिस एग्जाम। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किए हैं, आज की क्लास में एक तो हमने कुड का यूज किया है और एक मे का यूज करना सीखा है कि मे का यूज कहाँ किया जाता है और कुड का यूज कहाँ किया जाता है। ये जितनी भी अपनी क्लासेस हो रही है इसके अंदर जितने भी एग्जाम हमारे सामने हैं, चाहे वो कंपटीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, है ना, उनसे रिलेटेड हो, एलडीसी, बैंक, एसएससी से रिलेटेड हो, जहां जहां इंग्लिश की ग्रामर आएगी वहां वहां पे आपके ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट सारे सीखने हैं तो आपको हमारी क्लासेस रेगुलर लेनी है। और छोटी छोटी क्लासेस होती है, ज्यादा बड़ी बड़ी हमारी क्लासेस होती नहीं है, बस काम काम की बात करता है, अपन इधर से उधर की बात नहीं करते। इधर से उधर की बात मैं ज्यादातर क्लास के एंड में करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी पता है कि आप लोग 30 मिनट तक अगर जब देख लोगे तो मुझे इतना बोलना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, आते हो, देखा और उसको 2 या 3 मिनट देखते हो और उसके बाद उसको स्किप कर देते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो वो नहीं पता, हो सकता है पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो। ठीक है ना, चलो, थैंक यू सो मच।